एक दिन का जिक्र है, ज़िंदगी बहुत चिल और मस्त जा रही थी। एज़ यूजुअल गंदगी फैला के मुझे सुकून मिल रहा था। मुंह पे मैंने पता नहीं कौन सा पेस्ट लगाया हुआ था, नीचे पता नहीं कौन दो दुश्मन आ गए। दुश्मनों का जैसे ही अटैक हुआ तो मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। ओ पता चला सासू माँ, ओ ये कहाँ से आ गए, भागो दौड़ो, गंद मचाया है, इसको समेटो। ये देखिए आप, मेरे पास चीज़ें ऐसी, सासू माँ के छापे को मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, पता भी नहीं चलेगा। ओए ओए ओए, चीज़ें देखो क्या टकाटक है मेरे पास। फ़ौरन मैं बन गई ट्रॉली वाली, मैंने चीज़ें समेटी सारी, और ये खरगोश भालू भी मैंने खिड़कियों पे रख दिए, चादर मैंने झाड़ दी। सासू माँ है मेरी एक, उनको सब पता नहीं कुछ मसला है, मेरे घर आने में उनको छापा मारने का बड़ा दिल चाहता है। हालांकि आपा का छापा हमेशा मैं कर देती हूँ ज़ीरो, लेकिन फिर भी पता नहीं वो छापे मारने की इतनी शौकीन क्यों है। पोछे पे से क्या उतर गया है, खाल उतर दी पोछे की। अच्छा ये ऑटोमेटिक चार्जर है, ये बाहर के मुल्कों में होता है, पाकिस्तानी इसको सीरियस ना ले, हमें अभी नहीं मिल रहा अगले 200 साल ये। उसके बाद मैंने सारे मोज़े समेटे, पता नहीं मोज़े में फैलाती क्यों, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सोफ़े पे जो मोज़े पड़े हुए थे वो गंदे कैसे हो गए, और अगर गंदे ही थे तो भी सोफ़े पे क्यों पड़े थे। उसके बाद मैंने शैम्पू डाल दिया, और पता नहीं मैंने अंदर कागज़ भी फेंक दिए, घर का कचरा मैंने सारा अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर करके ना, तो मैंने धोने डाल दिया सब। ये आ गए छोटे छोटे मोज़े, चड्डे बनियान, ये सब पता नहीं बिस्तर के नीचे कैसे मोज़े चले जाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये दौड़ते हैं रात को, कोई फूंक मारता है इनको, नीचे जो बला बैठी होती है उसने नाक पे पहनने होते हैं, किसी को हमने बेहोश करना होता है, पता नहीं मोज़े बिस्तरों के नीचे चले कैसे जाते। ये एक बड़ा मोहम्मा है, लेकिन भाड़ में जाए मोहम्मा, इस वक्त तो आ रही है सासू, सास नहीं रस। ओ मुझे सूख भी गए, देखा आपने, फूके मार मार के मैंने सुखा भी दिए, सास ऊपर आई नहीं क्योंकि हमने लिफ्ट लगाई हुई है इंतहाई ख़राब है। उसके बाद मुझे सुखा के मैंने अंदर रख दिए। सास को लगता है कि वो मारेंगी छापा और पकड़ लेंगी मेरा सारा फुअड़पन, गलीसपन, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लिफ्ट के चौकीदार को पैसे दे के मैंने लिफ्टें ख़राब करा दिए, और सारी चीज़ें मेरे पास इतनी ज़बरदस्त है। ये देखो ये क्या है, पता नहीं, मुझे पता नहीं क्या है, मैं तो कमेंट्री कर रही हूँ। ये अमीर मुल्कों की चीज़ें, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ओ ये पोछा है, ओ माय गॉड। हमारे घर तो मासी आती, बाजी कहती है बाजी पोछा लगा दो, तो मैं कहती हूँ लगा दे। उसके बाद वो गंदी सी बाल्टी में गंदा सा कपड़ा, गंदा सा चीज़ें डाल के पोछा लगा देती है, लेकिन ये साफ चीज़ें हमें पता नहीं इनका। ओ ये धो भी दिया मैंने। असल में मैं सारे काम इसलिए जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पानी, बिजली, गैस बहुत आते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में नहीं रहते। और ये क्या है, साबुन के फूल, बातों के फूल सुनाते हैं, साबुन के फूल क्या होते हैं। पोछे के कपड़े से ही हम हाथ साफ कर देती हूँ, सासू को क्या पता चलना, इसी से कबाब बनाऊंगी उनके लिए शामी, बीफ के रेशे वाले। ये देखिए आप, बेहतरीन चीज़, किस किस्म के डस्टबिन है, हाथ ऊपर करो खुल जाते। आए आयजा नहीं आई आज कमोड साफ़ करने, कोई बात नहीं, आयजा नहीं आई तो दानिश को बुला लेंगे, दानिश भी नहीं आया तो खुद ही साफ़ कर लेंगे, वहाँ पर चीज़ें ज़बरदस्त है। ओह कमोड के पास स्टूल, ये स्टूल कौन रखता है कमोड के पास। ओह माय गॉड, ये कौन सी टेक्नोलॉजी, चप्पलें भी साफ़ कर दी मैंने। ये दीवार पे तस्वीरें किसने बनाई, घर में बच्चे तो है ही नहीं। हु इज़ दिस पातावीज़, बड़ा ही पातावीज़। जूते के अंदर स्प्रे, कोई बात नहीं, खुजली का स्प्रे, ये सास के फेवरेट जूते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फ्रिज के अंदर मैंने रख दी खुशबूदार ये अंडे, हमारे यहाँ बहुत होते हैं क्योंकि मुर्गी हमारी अपनी है, और अंडे फेंट के मैंने इस मशीन में डाल दिए। देखें जी आप, लंबी पॉप्सिकल बन चुकी है आमलेट की, सास को दूंगी, चुस्ती रहेंगी, दांत तो उनके है नहीं। उसके बाद वो अगले 2 घंटे तक बिजी रहेंगी, पेट भी भर जाएगा, टाइम भी गुजर जाएगा। उसके बाद ये पता नहीं मैंने क्या पका के रखा है। ओह रात की रोटी पे भूसे टुकड़े पे मैंने रखा है पिज़्ज़ा बना के, मेरे मियाँ को ये बड़ा पसंद है, वो कहते हैं तुमसे अच्छा कोई बनाते नहीं। ये नहीं पता कि रात की रोटी में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं हूँ इंतहाई बदतमीज़। ये मैं भूल जाती हूँ कि मुझे भी बूढ़ा होना है, लेकिन चूँकि मैं भूल जाती हूँ, मेरी है याददाश्त ख़राब गजनी वाली, सर पर डंडा मारे कोई तो फिर वो चल जाती है, तो वह शायद डंडे खाने वाली मेरी हरकतें ही हैं। बहू बेटा गेट खोलो। हाँ वालेकुम वालेकुम, जल्दी से मुझे चप्पलें दो, मेरे कपड़े उतारो, नहीं कोट उतारो, उसके बाद मेरा चश्मा भी उतारो और मुझे आराम दो। तुम क्या समझ रहे हो, सास भी कभी बहू, सारे काम तुमने कर लिए मुझे इंप्रेस करने के। मुँह तो तुमने धोया नहीं, बाल तो तुमने बनाए जंगली की जंगली।